जहां उद्धव ठाकरे वक्फ बिल पर अपनी पार्टी के स्टैंड को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। उद्धव गुट के सांसदों ने बिल के विरोध में वोटिंग की और पार्टी की इसी रणनीति से विरोधियों के आरोपों को धार मिल रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी ने असली चेहरा दिखा दिया और हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को पूरी तरह से त्याग दिया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हमला बोला है, कहा है कि वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना उद्धव गुट मिलकर हो गए हम। एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि वो कभी गर्व से बाबरी विध्वंस का श्रेय लिया करते थे, लेकिन अब वो सत्ता के लिए उधर चले गए। संसद से लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों तक वार पलटवार तेज है, लेकिन यहां से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए बदलाव की आहट मिल रही है। महाराष्ट्र मौजूदा समय में बड़े राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वक्फ बिल का विरोध कर उद्धव ठाकरे ने अपनी एक नई राजनीतिक रणनीति का परिचय दिया है। हालांकि विरोधी इसे उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल भी बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट ने ठाकरे स्टाइल की राजनीति को अपना नया हथियार बना लिया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ उसी राजनीति का एक ट्रेलर है। इससे इतर प्रदेश की राजनीति में अलग थलग पड़े राज ठाकरे भी मराठी अस्मिता के नाम पर अपनी सियासी जमीन फिर से तैयार करने की कोशिश में जुट गए हैं। मराठी न बोलने वालों के खिलाफ मारपीट और हिंसा उसी सियासी स्टंट के तहत की जा रही है। अब सवाल है कि बाल ठाकरे के वक्त से लेकर हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज में अपनी छवि क्यों बदल रही है, क्यों वो वक्फ बिल पर मुसलमानों के साथ खड़ी है। राजनीति के जानकारों की माने तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी पर लगा हिंदूवादी का टैग हटाना चाहते हैं। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपनी राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं। उद्धव को लगता है कि शिवसेना शिंदे गुट ने सरकार में होने की वजह से उनके बड़े मराठी वोट बैंक को झटक लिया है। अब उनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। शिवसेना उद्धव गुट के पास मौका है कि वो कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति का फायदा उठाए और अपनी स्थिति मजबूत करे, मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने की कोशिश करे। वक्फ बिल किसी इंसानों के लिए आप ला रहे हैं, उन इंसानों से तो पूछ लिए होते कि भैया ये तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप कहते हो कि हम गंदी राजनीति करते हैं। आपको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि आप कितनी गंदी राजनीति करते हैं। हालांकि उद्धव के विरोधी उनके स्टैंड के खिलाफ हमलावर है। तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी होते तो वक्त के सुधारना बिल के फेवर में वोट्स होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विचारों को स्वीकारा है उद्धव ठाकरे जी ने। वोटों की राजनीति में उद्धव ठाकरे ने सारे विचार छोड़ दिए। वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ बोर्ड के विरोध में निर्णय लेकर उबाटा ने असली चेहरा दिखा दिया है और उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरह छोड़ दिया है। इसके वजह से उनके साथ जो रहते हैं आज भी उनकी गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई है। उद्धव ठाकरे की इस नई राजनीति को एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं, अब वो भी सुनिए। अगर ऐसा भी हो कि अपने ही साथी दल के को कमजोर करके उद्धव की शिवसेना, अगर उसको नजर आए कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा, मुस्लिम वोट भी उसके पास नहीं बचे, तो वो अपने ही बल पर खड़े होने की कोशिश करे और कांग्रेस को भी नजरअंदाज करती नजर आए, तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उधर शरद पवार ने वोटिंग से अनुपस्थित रहकर क्या सियासी संकेत दिए हैं, इसे भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। अटकलें हैं कि शरद पवार फिर से एनडीए की तरफ पाला बदल सकते हैं। कि शरद पवार हमेशा राजनीति में अपने पार्टी के सांसद हो या विधायक हो, उनके फायदे के लिए वो राजनीतिक गठजोड़ में काफ़ी माहिर रहे हैं, तो वो किसी का भी साथ दे सकते हैं। इसके पहले भी कई बार राज्यसभा में उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है और कांग्रेस से हटकर भूमिका ली है। तो वक्फ बिल पास होने के बाद देश में जो नई सियासी पिच तैयार हुई है, अब राजनीतिक दल उस पर बैटिंग के हिसाब से अपनी अपनी रणनीति में फेरबदल करने की कोशिश में जुटे हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो वक्फ बिल के पास होने के बाद महाराष्ट्र में हर राजनीतिक दल उम्मीद से है। वैसे इस बिल को भी सरकार ने उम्मीद नाम दिया है। खैर, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों के बाद आपको संसद के दृश्य दिखाते हैं। वहां भी शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी, एनसीपी के सांसदों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
और आपने तो बहुत शॉर्टकट ले लिए हैं। अभी जो हमारे मित्र यहाँ से अभी बोलकर गए, उनके नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। बम्बई में, मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए? आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो, त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केला, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही? एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। उन्होंने, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।